हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खूंखार भेड़िया। पैराग्राफ 1। रहस्यमय जंगल की दस्तक। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर के घने जंगलों में एक गांव बसा था, शांत, सरल और प्रकृति की गोद में लिपटा हुआ। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, डर का साया गांव पर छा जाता। कहते थे जंगल में एक खूंखार भेड़िया रहता है जो इंसानों का खून पीता था। वह सिर्फ जानवरों का नहीं बल्कि गांव के लोगों का भी शिकार करता। उसकी आंखों में खून नजर आता। वह उसकी डरावनी गुर्राहट दूर दूर तक सुनाई देती। पैराग्राफ 2। पहला हमला। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन जंगल की ओर लकड़ियां लेने गया, लेकिन वह फिर कभी नहीं लौटा। सिर्फ उसका खून से सना कुर्ता, आधा चबाया जूता मिला। गांव में अफवाह फैल गई, खूंखार भेड़िया फिर लौट आया है। लोग घरों में बंद रहने लगे, रात को अलाव जलाकर जागते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी जंगल की ओर जाने की। पैराग्राफ 3। बहादुर शिकारी की योजना। गांव का मुखिया, जो स्वयं एक बूढ़ा शिकारी रह चुका, बोला अब समय आ गया है उस भेड़िया का अंत करने का। उसने गांव के 3 युवाओं को तैयार किया, वीर, निखिल और रघु। उन्होंने जंगल में जाकर जाल बिछाने और भेड़िए को फंसाने की योजना बनाई। सबने एक एक तलवार, धनुष और मसाल उठाई और रात के अंधेरे में निकल पड़े। पैराग्राफ 4। जंगल की चीखें। जंगल में घुसते ही उन्हें कुछ अजीब सी गंध आई, सड़ी हुई मांस की। पेड़ों की शाखाएं डरावनी कहानी जैसे बन गई हों। अचानक एक झाड़ी में हरकत हुई। वहां से 2 लाख आंखें चमकी। वह समय बहुत बड़ा था। उसके शरीर पर धारें बह रही थी। उसके मुंह से इंसानी उंगलियां लटक रही थी। उसने घुर्राहट भरी जिससे पूरा जंगल कांप उठा। खूनी मुठभेड़। भेड़िए ने छलांग लगाई और निखिल को दबोच लिया। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी। रघु ने मसाल भेड़िए की ओर फेंकी जिससे उसका चेहरा जल गया। वह पीछे हट गया। वीर ने मौके का फायदा उठाया और भेड़िए पर तलवार से वार किया, लेकिन वह बस उसकी खाल को ही छू सका। भेड़िया घायल होकर और भी भयानक बन गया। उसने हवा में लंबी चीख मारी, मतलब मानो कोई प्राचीन आत्मा जाग उठी हो। रहस्य उजागर। रघु ने किसी पुराने ग्रंथ में पढ़ा था, यह कोई आम भेड़िया नहीं, यह एक श्रापित आत्मा है। यह एक शिकारी की आत्मा थी जिसे 2 साल पहले गांव वालों ने जिंदा जला दिया। अब वह बदला लेने लौटी थी। उसकी असली रूप इंसान का था, लेकिन रात को वह नरभक्षी भेड़िया बन जाता। उसे मारने का एक ही तरीका था, अग्नि से शुद्धिकरण और श्राप मोचन। पैराग्राफ 7। अंतिम युद्ध। तीनों ने मिलकर एक बड़ा गड्ढा खोदा, उसमें तेल डाला। वे भेड़िए की लाल बांध से वहां तक खींच लाए। जैसे ही भेड़िया छलांग लगा गड्ढे में गिरा, वीर ने मसाल फेंक दी। आग की लपटों ने चारों ओर से घेर लिया। वह चीखा, तड़पा और अंत में उसकी हवा चीखे में विलीन हो गई। कुछ देर बाद इंसानी कंकाल पड़ा था और शिकार की मृत्यु हो गई। रघी और वीर को गांव के रक्षक की उपाधि दी गई। लेकिन आज भी जब रात घर आती है तो बूढ़े लोग अपने पोते पोतियों को चेतावनी देते हैं कि अगर तुम जंगल गए तो हो सकता है खूंखार भेड़िया फिर लौट आए। थैंक यू गाइस। आपको मेरी कहानी कैसे लगी आप जरूर कर मुझे लाइक से